प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन और भूमि का मान। लोमहर्षण जी कहते हैं, जिस प्रकार जम्बू द्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन बताया गया है। प्लक्ष द्वीप का विस्तार उससे दुगना है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी राजा मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय है। उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव हैं। ये सभी प्लक्ष द्वीप के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। उनकी सीमा बनाने वाले 7 ही वर्ष पर्वत हैं। उनके नाम बतलाता हूं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना तथा वैव्राज, ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इन रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों सहित वहां की प्रजा निवास करती है। उन सब में पवित्र जनपद हैं, वीर पुरुष हैं। वहां किसी की मृत्यु नहीं होती, मानसिक चिंताएं तथा व्याधियां भी नहीं सताती। वहां हर समय सुख मिलता है। प्लक्ष द्वीप के वर्षों में 7 ही ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में जा मिलती हैं। अनुतप्ता, शिखा, विप्राशा, त्रिदिवा, क्रम, अमृता तथा सुकृता, ये 7 वहां की नदियां हैं। इस प्रकार प्लक्ष द्वीप के प्रधान प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया है। छोटी छोटी नदियां और छोटे छोटे पहाड़ तो वहां हजारों हैं। उन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है। वहां सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है। प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप तक के लोग 5000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। उन द्वीपों में वर्णाश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार का धर्म है तथा वहां 4 ही वर्ण हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, आर्यक, कुरु, विविश्व तथा भावी। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोटि के हैं। उस द्वीप के मध्य भाग में प्लक्ष नाम का बहुत विशाल वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप में स्थित वृक्ष के ही बराबर है। उसी के नाम पर उस द्वीप का प्लक्ष द्वीप नाम रखा गया है। प्लक्ष द्वीप में आर्यक आदि वर्णों के लोग जगत त्रिष्टा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। अब शालमल द्वीप का वर्णन सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीर वपुष्मान हैं। उनके 7 पुत्र हैं और उन्हीं के नाम पर वहां 7 वर्ष स्थित हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैद्युत, मानस तथा सुप्रभ। इक्षुरस का जो समुद्र बताया गया है, वह अपने दुगने विस्तार वाले शालमल द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। वहां भी 7 ही वर्ष पर्वत हैं, जहां रत्नों की खाने हैं। नदियां भी 7 ही हैं। पहले पर्वतों के नाम सुनो। कुमुद, उन्नत, वलाहक, द्रोण, कंक, महिष तथा पर्वत श्रेष्ठ ककुदान, ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इनमें द्रोण पर्वत पर कितनी ही महाऔषधियां हैं। नदियों के नाम इस प्रकार हैं, श्रोणी, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निवृत्ति। वहां श्वेत आदि 7 वर्ष हैं, जिनमें चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत तथा कृष्ण वर्ण के लोग होते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। ये सब लोग यज्ञ परायण हो, सबकी आत्मा अविनाशी यो यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की वायु रूप में आराधना करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सानिध्य बना रहता है। वहां शालमली नाम का महान वृक्ष है, जो उस द्वीप के नामकरण का कारण बना है। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है, और वह सुरा का समुद्र शालमल द्वीप से दुगने विस्तार वाले कुशी द्वीप द्वारा सब ओर से आवृत है। कुश द्वीप में ज्योतिषमान राजा हैं। अब उनके पुत्रों के नाम बतलाए जाते हैं, सुनो। उद्रिभद, वेणुमान, सुरत, रंधन, धृत, प्रभाकर और कपिल, इन्हीं के नामों पर वहां के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहां मनुष्यों के साथ साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहां के मनुष्यों में भी 4 वर्ण हैं, जो अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। उन वर्णों के नाम इस प्रकार हैं, दमी, सुष्मी, स्नेह तथा मंदेह। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
तथा शूद्र की श्रेणी में बतलाए गए हैं। वह शास्त्रोक्त कर्मों का ठीक ठीक पालन करते और अपने अधिकार के आरंभक कर्मों का क्षय होने के लिए कुश द्वीप में ब्रह्मा रूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। विद्रुम, हेमशैल, द्युतमान, पुष्टिमान, कुशेशय, हरि और मंदराचल ये 7 उस द्वीप के वर्ष पर्वत हैं। नदियां भी 7 ही हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मत, विद्युत, अंभस तथा मही। ये सब पापों का अपहरण करने वाली नदियां हैं। इनके अतिरिक्त भी वहां बहुत सी छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, अतः उसी के नाम पर उस द्वीप की प्रसिद्धि हुई। वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। मुनिवरों, उपर्युक्त घी का समुद्र क्रौंच द्वीप से घिरा हुआ है। उसका विस्तार कुश द्वीप से दुगना है। क्रौंच द्वीप के राजा द्युतिमान हैं। महात्मा द्युतिमान के 7 पुत्र हैं। महामना द्युतिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम से क्रौंच द्वीप के 7 विभाग किए, जिनके नाम ये हैं: कुशक, मंदक, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि। क्रौंच द्वीप में भी बड़े ही मनोरम 7 वर्ष पर्वत हैं, जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उनके नाम ये हैं: क्रौंच, वामन, अंधकारक, देवव्रत, धर्म, पुंडरीकवान तथा दुंदुभि। ये एक दूसरे से दुगने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपों में जितने पर्वत हैं तथा पर्वतों द्वारा सीमित जितने वर्ष हैं, उन सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं सहित समस्त प्रजा बेखटक निवास करती है। क्रौंच द्वीप में पुष्कल, पुष्कर, धन्य तथा ख्यात ये 4 वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की कोटि के माने गए हैं। वहां छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां हैं, जिनमें 7 प्रधान हैं: गौरी, कुमदुती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुंडरीका। क्रौंच द्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहां पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्रस्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। क्रौंच द्वीप अपने समान परिणाम वाले दधिमंडोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाक द्वीप से आवृत है। शाक द्वीप का विस्तार क्रौंच द्वीप से दूना है। उसके स्वामी महात्मा भव्य हैं। उनके 7 पुत्र हैं, जिन्हें राजा ने उस द्वीप के साथ विभाग करके वहां का राज्य दिया है। राजपुत्रों के नाम ये हैं: जलद, कुमार, सुकुमार, मनीरक, कुसमोद, गोदाक तथा महाद्रुम। इन्हीं के नामों पर वहां के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहां भी 7 पर्वत हैं, जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उदयगिर, जलधार, रैवतक, श्याम, अंभोगिरी, आस्तिके तथा केसरी। वहां शाक का बहुत बड़ा वृक्ष है, जहां सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं। उसके पत्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने मात्र से बड़ा आनंद मिलता है। वहां के पवित्र जनपद 4 वर्णों के लोगों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय और निरोग होकर निवास करते हैं। वहां की नदियां भी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाली हैं। उनके नाम ये हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्ष, धेनुका तथा गभस्ती। इनके अतिरिक्त वहां छोटी छोटी हजारों नदियां हैं। पर्वत भी सहस्त्रों की संख्या में हैं। जलदादि वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वोक्त नदियों का जल पीते हैं। मग, मागध, मानस तथा मंदग ये ही वहां के 4 वर्ण हैं। मग ब्राह्मण, मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मंदक शूद्र जानने चाहिए। शाक द्वीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त सत्कर्मों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर को पुष्कर द्वीप ने चारों ओर से घेर रखा है। उसका विस्तार शाक द्वीप से दुगना है। पुष्कर के महाराज स्त्रवन के 2 पुत्र हुए, महावीर और धातक। उन्हीं दोनों के नाम पर उस द्वीप के 2 विभाग हुए हैं। एक का नाम महावीत वर्ष और दूसरे का धातक वर्ष है। उस द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है, जो मानसोत्तर के नाम से विख्यात है। मानसोत्तर पर्वत
पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। उसकी ऊंचाई 50,000 योजन की है, चौड़ाई भी उतनी ही है। वह उस द्वीप के चारों ओर मंडलाकार स्थित है। वह पुष्कर द्वीप को बीच से चीरता हुआ सा खड़ा है। उसी से विभक्त होकर उस द्वीप के 2 खंड हो गए हैं। प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन दोनों खंडों के बीच में वह महापर्वत स्थित है। वहां के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे सब लोग रोग शोक से वर्जित तथा राग द्वेष से शून्य होते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। वहां न कोई वाद्य है न वधिक। वहां के लोग में ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष और लोभ आदि नहीं होते। महावीत वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर है और धातिक वर्ष भीतर। उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में सत्य और असत्य नहीं है। उसके दोनों खंडों में न कोई नदी है और न दूसरा पर्वत। वहां के मनुष्य देवताओं के समान रूप और वेश वाले होते हैं। उन दोनों वर्षों में वर्ण और आश्रम का आचार नहीं है। वहां किसी के धर्म का अपहरण नहीं होता। वेद त्रयवार्ता, वाणिज्य आदि, दंडनीति तथा शुश्रूषा आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता। अतः उक्त दोनों वर्ष भूमंडल के उत्तम वर्ग स्वर्ग समझे जाते हैं। वहां का प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होता है। किसी को जरा, अवस्था या रोग का कष्ट नहीं होता। पुष्कर द्वीप में एक बरगद का विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना गया है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से आवृत हैं। एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दुगने बड़े हैं। सब समुद्रों में सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बटलोई में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उफन उठता है, उसी प्रकार चंद्रमा के वृद्ध होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है। उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है, तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुल ऊंचे तक देखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः उतार में आ जाता है। पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहां की समस्त प्रजा सदा षडरस युक्त भोजन करती है। स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के दोनों तटों पर लोगों की स्थिति देखी जा सकती है। उसके आगे की भूमि स्वर्णमयी है, जिसका विस्तार पुष्कर द्वीप से दुगना है। वहां किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है जो 10,000 योजन तक फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई भी उतनी ही योजनों की है। लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है जो उस पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी अंडकटाह के द्वारा सब ओर से घिरा है। इस प्रकार अंडकटाह द्वीप तथा पर्वतों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण है। यह संपूर्ण जगत की आधार भूता है। पाताल और नरकों का वर्णन तथा हरिनाम कीर्तन की महिमा। लोमहर्षण जी कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार यह पृथ्वी का विस्तार बतलाया गया। इसकी ऊंचाई भी 70,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 तल हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10-10 हजार योजन की है। उन 7 तलों के नाम ये हैं: अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल तथा पाताल। इनकी भूमि क्रमशः काली, सफेद, लाल, पीली, कंकरीली, पथरीली तथा स्वर्णमयी है। 7 ही तल बड़े बड़े महलों से सुशोभित हैं। उनमें दानव और दैत्यों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। विशालकाय नागों के कुटुंब भी उनके भीतर रहते हैं। एक समय पाताल से लौटे हुए देवऋषि नारद जी ने स्वर्गलोक की सभा में कहा था, पाताल लोक स्वर्गलोक से भी रमणीय है। वहां सुंदर प्रभायुक्त चमकीली मणियां हैं जो परम आनंद प्रदान करने वाली हैं। वह नागों के अलंकारों एवं आभूषणों के काम आती है। भला पाताल की तुलना किससे हो सकती है? वहां सूर्य की किरणें दिन में केवल प्रकाश फैलाती हैं, धूप नहीं।
इसी प्रकार चंद्रमा की किरणें रात में केवल उजाला करती हैं, सर्दी नहीं फैलाती। वहां सर्प और दैत्य आदि भक्ष्य भोज्य तथा सुरापान के मद से उन्मत्त होकर यह नहीं जान पाते कि कब कितना समय बीता है। वहां वन, नदियां, रमणीय सरोवर, कमलवन तथा अन्य मनोहर वस्तुएं हैं जो बड़े सौभाग्य से भोगने को मिलती हैं। पाताल निवासी दानव, दैत्य तथा सर्पगण सदा ही उन सब का उपभोग करते हैं। सब पातालों के नीचे भगवान विष्णु का तमोमय विग्रह है जिसे शेषनाग कहते हैं। दैत्य और दानव उनके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सिद्ध पुरुष उन्हें अनंत कहते हैं। देवता और देव ऋषि उनकी पूजा करते हैं। वे सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित हैं। स्वस्तिकाकार निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे अपने फणों की सहस्त्रों मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं तथा संसार का कल्याण करने के लिए संपूर्ण असुरों की शक्ति हर लेते हैं। उनके कानों में एक ही कुंडल शोभा पाता है। मस्तक पर किरीट और गले में मणियों की माला धारण किए हुए भगवान अनंत अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान श्वेत पर्वत की भांति शोभा पाते हैं। वे नील वस्त्र धारण करते, मद से मत्त रहते और श्वेत हार से ऐसे सुशोभित होते हैं मानो आकाश गंगा के प्रपात से युक्त उत्तम कैलाश पर्वत शोभा पा रहा हो। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल पर टिका रहता है और दूसरे हाथ में वे उत्तम मूसल धारण किए हुए हैं। प्रलय काल में विषाग्नि ज्वालाओं से युक्त संकर्षणात्मक रुद्र उन्हीं के मुखों से निकलकर तीनों लोकों का संहार करते हैं। संपूर्ण देवताओं से पूजित वे भगवान शेष पाताल के मूल भाग में स्थित हो अपने मस्तक पर समस्त भूमंडल को धारण किए रहते हैं। उनके वीर्य, प्रभाव, स्वरूप तथा रूप का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिनके मस्तक पर रखी हुई समूची पृथ्वी उनके फणों की मणियों के प्रकाश से लाल रंग की फूलमाला सी दिखाई देती है, उनके पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान अनंत जब जम्हाई लेते हैं उस समय पर्वत, समुद्र और वनों सहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर और सर्प कोई भी उनके गुणों का अंत नहीं पाते। इसीलिए उन अविनाशी प्रभु को अनंत कहते हैं। जिनके ऊपर नागवधुओं के हाथों से चढ़ाया हुआ हरिचंदन बारंबार श्वास वायु के लगने से संपूर्ण दिशाओं को सुवासित करता रहता है। प्राचीन ऋषि गर्ग ने जिनकी आराधना करके संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हीं नाग श्रेष्ठ भगवान शेष ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है और वे ही देवता, असुर तथा मनुष्यों के सहित समस्त लोकों का भरण पोषण करते हैं। ब्राह्मणों, पाताल के अनंतर रौरव आदि नरक हैं जिनमें पापियों को गिराया जाता है। उन नरकों के नाम बतलाता हूं, सुनो। रौरव, शौकर, रोध, तान, विषसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, महालोभ, विमोहन, रुधिरांत, वसातप्त, कृमीश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, लालाभक्ष, पुयवह, वहिंज्वाल, अधशिरा, संदस, कृष्णसूत्र, तम, श्वभोजन, अप्रतिष्ठ तथा अवीच इत्यादि बहुत से नरक हैं जो अत्यंत भयंकर हैं। ये सब यम के राज्य में हैं। शस्त्र, अग्नि और विष के द्वारा यातना देने के कारण ये सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं। जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे ही उन नरकों में गिरते हैं। जो झूठी गवाही देता है, पक्षपात पूर्वक बोलता तथा असत्य भाषण करता है, वह मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। जो गर्भ के बच्चे की हत्या करता है, गुरु के प्राण लेता, गाय को मारता तथा दूसरों के श्वास रोककर मार डालता है, वे सभी घोर रौरव नरक में गिरते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण की चोरी करने वाला तथा इन पापियों से संसर्ग रखने वाला मानव शौकर नरक में जाता है। जो क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करता, गुरु पत्नी से संसर्ग रखता, बहन के साथ व्यभिचार करता तथा राजदूत के प्राण लेता है, वह तप्त कुंभ नामक नरक में पड़ता है। जो शराब तथा सिंह को बेचता और अपने भक्त का त्याग करता, वह तप्त लोह नामक नरक में गिरता है। पुत्री और पुत्रवधू के साथ समागम करने वाला पापी महाज्वाल नरक में गिराया जाता है।
जो नीच अपने गुरुजनों का अपमान करता, उन्हें गालियां देता, वेदों को दूषित करता, उन्हें बेचता तथा अगम्या स्त्रियों के साथ समागम करता है, वे सभी शबल नामक नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा में कलंक लगने वाला मनुष्य विमोह नामक नरक में गिरता है। देवताओं, द्विजों तथा पितरों से द्वेष रखने वाला, यों रत्नों को दूषित करने वाला मनुष्य कृमिभ्रक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता और देवताओं, पितरों एवं अतिथियों को दिए बिना ही स्वयं खा लेता है, वह लालाभक्ष नामक भयंकर नरक में जाता है। बाण बनाने वाला बेधक नाम के नरक में गिरता है। जो करणी नामक बाण तथा खड़ग आदि आयुधों का निर्माण करता है, वह अत्यंत भयंकर विषसन नामक नरक में गिराया जाता है। जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र बताकर जीविका चलाता है, वह अधोमुख नामक नरक में जाता है। जो अकेला ही मिठाई खाता है, वह मनुष्य कृमिपूय नामक नरक में जाता है। लाख, मांस, रस, तिल और नमक बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में जाता है। बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा चिड़िया पालने वाला भी कृमिपूय में ही गिरता है। जो ब्राह्मण रंगमंच पर नाचकर जीविका चलाता, जो नाव चलाता, जारद मनुष्य का अन्न खाता, दूसरों को जहर देता, चुगली खाता, भैंस से जीविका चलाता, पर्व के दिन स्त्री से संभोग करता, दूसरों के घर में आग लगाता, मित्रों की हत्या करता, शकुन बताकर पैसे लेता, गांव भर की पुरोहिती करता तथा सोमरस बेचता है, वह रुधिरांध नामक नरक में गिरता है। भाई को मारने वाला, समूचे गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य वैतरणी नदी में जाता है। जो वीर्यपान करते, मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और बाजीगरी से जीविका चलाते हैं, वे क्रक्ष नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही जंगल कटवाता है, वह असिपत्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ के व्यापार से जीविका चलाने वाले और मृगों का वध करने वाले वहीन ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो व्रत का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम में भ्रष्ट हैं, वे दोनों ही संदस नरक की यातना में पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिन में सोते और स्वप्न में वीर्यपात करते हैं तथा जो लोग अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वह स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। ये तथा और भी सहस्त्रों नरक हैं, जिनमें पापी मनुष्य यातना में डालकर पीड़ित किए जाते हैं। ऊपर जो पाप गिनाए गए हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे भी सहस्त्रों प्रकार के पाप हैं, जिनका फल नरक में पड़े हुए पापी जीव भोगते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विपरीत आचरण करते हैं, वह नरकों में पड़ते हैं। नरक में पड़े हुए जीव नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और उसी अवस्था में वे स्वर्ग में सुख भोगने वाले देवताओं को देखते हैं। इसी प्रकार देवता भी उक्त अवस्था में पड़े हुए नरक के जीवों को देखते रहते हैं। ऐसा होने से उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा और पाप के प्रति विरक्त बढ़ती है। स्थावर, कीट, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता तथा मोक्ष प्राप्त महात्मा, ये क्रमशः एक दूसरे से सहस्त्र गुने श्रेष्ठ हैं। महर्षियों ने पापों के अनुरूप प्रायश्चित भी बतलाए हैं। स्वयंभू, मनु आदि स्मृतकारों ने बड़े पाप के लिए बड़े और छोटे पाप के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। वे सब तपस्या रूप हैं। तपस्या रूप जो समस्त प्रायश्चित हैं, उन सब में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। पाप कर लेने पर जिस पुरुष को उसके लिए पश्चाताप होता है, उसके लिए एक बार भगवान श्री हरि का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः काल, रात्रि, संध्या तथा मध्याह्न आदि में भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से समस्त क्लेश राशि के क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। विप्रवरो, जब होम और अर्चन आदि के समय जिसका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है, वह तो मोक्ष का अधिकारी है। उसके लिए फल रूप से इंद्र आदि के पद की प्राप्ति विघ्न मात्र है। कहा तो जहां से पुनः लौटना पड़ता है, ऐसे स्वर्गलोक में जाना, और कहा मोक्ष के सर्वोत्तम बीज वासुदेव मंत्र का जप, इनमें कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए जो पुरुष रात दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है,
वह अपने समस्त पातकों का नाश हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। एक ही वस्तु समय समय पर दुख, सुख, ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनती है। अतः केवल दुख रूप वस्तु कहां से आई? वही वस्तु पहले प्रसन्नता का कारण होकर फिर दुख देने वाली बन जाती है, फिर वही क्रोध और प्रसन्नता भी हेतु बनती है। इसलिए कोई भी वस्तु न तो दुख रूप है और न सुख रूप। यह सुख और दुख आदि तो मन का विकार मात्र है। ज्ञान ही पर ब्रह्म का स्वरूप है और अज्ञान बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व का ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों, विद्या और अविद्या भी ज्ञान रूप ही समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, पाताल, नरक, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष तथा नदियों का संक्षेप में वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ग्रहों तथा भुवः आदि लोकों की स्थिति, श्री विष्णु शक्ति का प्रभाव तथा शिशुमार चक्र का वर्णन। मुनियों ने कहा, महाभाग लोमहर्षण जी, अब हम भुवः आदि लोकों का, ग्रहों की स्थिति का तथा उनके परिणाम का यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं। आप कृपा पूर्वक बतलाएं। लोमहर्षण जी बोले, सूर्य और चंद्रमा की किरणों से समुद्र, नदियों और पर्वतों सहित जितने भाग में प्रकाश फैलता है उतने भाग को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी विस्तृत होने के साथ ही गोलाकार है। पृथ्वी से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्य मंडल की स्थित है और सूर्य मंडल से 1,00,000 योजन दूर चंद्रमंडल स्थित है। चंद्रमंडल से 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊंचे बुध की स्थित है। बुध से 2,00,000 योजन शुक्र स्थित है। शुक्र से 2,00,000 योजन मंगल तथा मंगल से 2,00,000 योजन ऊंचे देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनैश्चर हैं और उनसे 1,00,000 योजन ऊंचे सप्त ऋषि मंडल स्थित हैं। सप्त ऋषियों में 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव हैं, जो समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र हैं। ध्रुव से ऊपर महरलोक है, जहां एक कल्प तक जीवित रहने वाले महात्मा पुरुष निवास करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। उसके ऊपर जनलोक है, जिसका विस्तार 2 करोड़ योजन है। वहीं शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म कुमार सनंदन आदि महात्मा वास करते हैं। जनलोक से ऊपर उससे चौगुने विस्तार वाला तपोलोक स्थित है, जहां शरीर रहित वैराज आदि देवता रहते हैं। तपोलोक से ऊपर सत्यलोक प्रकाशित होता है, जो उससे 6 गुना बड़ा है। वहां सिद्ध आदियों मुनिजन निवास करते हैं। वह पुनर्जन्म या पुनर्मृत्यु का निवारण करने वाला लोक है, जहां तक पैरों से जाने योग्य पार्थिव वस्तु है उसे भूलोक कहा गया है। उसका विस्तार पहले बताया जा चुका है। भूमि और सूर्य के बीच जो सिद्धियों मुनियों से सेवित प्रदेश है वह भुवर लोक कहा गया है। यही दूसरा लोक है। ध्रुव और सूर्य के बीच में जो 14,00,000 योजन विस्तृत स्थान है उसे लोक स्थित का विचार करने वाले पुरुषों ने स्वर्ग लोक बतलाया है। भू, भुवः और स्वः इन तीनों को त्रैलोक कहते हैं। विद्वान ब्राह्मण इन तीनों लोकों को कृतक, नाशवान कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर के जो जन, तप और सत्य नामक लोक हैं, वे तीनों अकृतक कहलाते हैं। कृतक और अकृतक के बीच में महर लोक है, जो कृतका कृतक कहलाता है। यह कल्पांत में जन शून्य हो जाता है, किंतु नष्ट नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार ये 7 महालोक बतलाए गए हैं। पाताल भी 7 ही हैं। यही समूचे ब्रह्मांड का विस्तार है। यह ब्रह्मांड ऊपर, नीचे तथा किनारे की ओर से अंडकटाह द्वारा घिरा हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे कैथ का बीज सब ओर से छिलके से ढका रहता है, उसके बाद समूचे अंडकटाह से 10 गुने विस्तार वाले जल के आवरण द्वारा यह ब्रह्मांड आवृत है। इसी प्रकार जल का आवरण भी बाहर की ओर से अग्निमय आवरण द्वारा घिरा हुआ है। अग्नि वायु से, वायु आकाश से और आकाश महत्तत्व से आवृत है। इस प्रकार ये 7 आवरण उत्तरोत्तर 10 गुने बड़े हैं। महत्तत्व को आवृत करके प्रधान प्रकृति स्थित है। प्रधान अनंत है
उसका अंत नहीं है और न ही उसके माप की कोई संख्या ही है। वह अनंत यों असंख्यात बताया गया है। वही संपूर्ण जगत का उपादान है। उसे ही परा प्रकृति कहा गया है। उसके भीतर ऐसे ऐसे कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं, जैसे लकड़ी में आग और तिल में तेल व्याप्त रहता है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में चेतन पुरुष व्याप्त है। ये प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के आश्रित हो भगवान विष्णु की शक्ति से टिके हुए हैं। श्री विष्णु की शक्ति ही प्रकृति और पुरुष के पृथक एवं संयुक्त होने में कारण है। विप्रवरो, वही सृष्टि के समय प्रकृति में शोभ का कारण होती है। जैसे वायु जल के कणों में रहने वाली शीतलता को धारण करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति प्रकृति पुरुष रूप संपूर्ण जगत को धारण करती है। जैसे प्रथम बीज से मूल, तने और शाखा आदि सहित विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है, फिर उसी वृक्ष से अन्यान्य बीज प्रकट होते हैं और उन बीजों से भी पहले ही जैसे वृक्ष उत्पन्न होते रहते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रकृति से महतत्व आदि उत्पन्न होते हैं, फिर उनसे देवता आदि प्रकट होते हैं। देवताओं से उनके पुत्र और उनके पुत्रों के भी पुत्र होते रहते हैं। जैसे एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष उत्पन्न होने पर पहले वृक्ष को कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार नूतन भूतों की सृष्टि से भूतों का ह्रास नहीं होता। जैसे समीपवर्ती होने मात्र से आकाश और काल आदि भी वृक्ष के कारण है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि स्वयं विकृत न होते हुए ही संपूर्ण विश्व के कारण होते हैं। जैसे धान के बीज में जड़, नाल, पत्ते, अंकुर, कांड, कोप, फूल, दूध, चावल, भूसी और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरित होने के योग्य कारण सामग्री पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों में देव आदि सभी शरीर स्थित रहते हैं तथा कारणभूत श्री विष्णु शक्ति का सहारा पाकर प्रकट हो जाते हैं। वह भगवान विष्णु पर ब्रह्म है, उन्हीं से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। वह ही जगत स्वरूप हैं तथा उन्हीं में इस जगत का लय होगा। वह पर ब्रह्म और परम धाम स्वरूप हैं। सत और असत भी वह ही हैं। वह ही परम पद हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत उनसे भिन्न नहीं है। वह ही अव्याकृत मूल, प्रकृति और व्याकृत जगत स्वरूप हैं। यह सब कुछ उन्हीं में लय होता और उन्हीं के आधार पर स्थित रहता है। वह ही क्रियाओं के कर्ता हैं। उन्हीं का यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। यज्ञ और उसके फल भी वह ही हैं। युग आदि सब कुछ उन्हीं से प्रवृत्त होता है। उन श्री हरि से भिन्न कुछ भी नहीं है। लोमहर्षण जी कहते हैं, आकाश में शिशुमार के आकार में जो भगवान का तारामय स्वरूप है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव की स्थित है। ध्रुव स्वयं अपने परिधि में भ्रमण करते हुए सूर्य, चंद्र आदि अन्य ग्रहों को भी घुमाते हैं। ध्रुव के घूमने पर उनके साथ ही समस्त नक्षत्र चक्र की भांति घूमने लगते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और ग्रह ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव में बंधे हुए हैं। शिशुमार के आकार का आकाश में जो तारामय रूप बताया गया है, उसके आधार परम धाम स्वरूप साक्षात भगवान नारायण हैं, जो शिशुमार के हृदय देश में स्थित हैं। देवता, असुर और मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भगवान नारायण के ही आधार पर टिका हुआ है। सूर्य 8 महीनों में अपनी किरणों द्वारा रसात्मक जल का संग्रह करते हैं, उसे वर्षा काल में बरसा देते हैं। उस वृष्टि के जल से अन्न पैदा होता है और अन्न से संपूर्ण जगत का भरण पोषण होता है। सूर्य अपनी तीखी किरणों से जगत का जल लेकर उसके द्वारा चंद्रमा की पुष्टि करते हैं। धूम, अग्नि और वायु रूप में मेघों में स्थापित किया हुआ जल अपभ्रष्ट नहीं होता, अतएव मेघों को अभ्र कहते हैं। वायु की प्रेरणा से मेघस्थ जल पृथ्वी पर गिरता है। नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों के शरीर से निकला हुआ ये 4 प्रकार के जल सूर्य अपनी किरणों द्वारा ग्रहण करते हैं और उन्हीं को समय पर बरसाते हैं। इसके सिवा वे आकाश गंगा के जल को भी लेकर उसे बादलों में स्थापित किए बिना ही शीघ्र पृथ्वी पर बरसा देते हैं। उस जल का स्पर्श होने से मनुष्य के पाप पंख धुल जाते हैं।
जिससे वह नरक में नहीं पड़ता, वह दिव्य स्नान माना गया है। कृतिका आदि विषम नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है उसे दिग्गजों द्वारा फेंका हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। इसी प्रकार भरणी आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है वह भी आकाश गंगा का ही जल है, जिसे सूर्य की किरणें तत्काल ले आकर बरसाती हैं। यह दोनों ही प्रकार का जल अत्यंत पवित्र और मनुष्यों का पाप दूर करने वाला है। आकाश गंगा के जल का स्पर्श दिव्य स्नान है। बादलों के द्वारा जो जल की वर्षा होती है वह प्राणियों के जीवन के लिए सब प्रकार के अन्न आदि की पुष्टि करती है, अतः वह जल अमृत माना गया है। उसके द्वारा अत्यंत पुष्ट हुई सब प्रकार की औषधियां फलती पकती एवं प्रजा के उपयोग में आती हैं। उन औषधियों से शास्त्रदर्शी मनुष्य प्रतिदिन विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं को तृप्त करते हैं। इस प्रकार यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण संपूर्ण देवता, पशु, भूतगण तथा स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत ये सब वृष्टि के द्वारा ही धारण किए गए हैं। वृष्टि सूर्य के द्वारा होती है। सूर्य के आधार ध्रुव, ध्रुव के शिशुमार चक्र तथा शिशुमार चक्र के आश्रय साक्षात भगवान नारायण हैं। वह शिशुमार चक्र के हृदय देश में स्थित हैं। वे ही संपूर्ण भूतों के आदि पालक तथा सनातन प्रभु हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने पृथ्वी, समुद्र आदि से युक्त ब्रह्मांड का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तीर्थ वर्णन। मुनियों ने कहा, धर्म के ज्ञाता सूत जी, पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं उनका वर्णन कीजिए। इस समय हमारे मन में उन्हीं का वर्णन सुनने की इच्छा है। लोमहर्षण जी बोले, जिसके हाथ, पैर और मन काबू में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति हो, वह मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। पुरुष का शुद्ध मन, शुद्ध वाणी तथा वश में की हुई इंद्रिया ये शारीरिक तीर्थ हैं जो स्वर्ग का मार्ग सूचित करती हैं। भीतर का दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिसका अंतःकरण दूषित है, जो दंभ में रुचि रखता है तथा जिसकी इंद्रियां चंचल हैं, उसे तीर्थ, दान, व्रत और आश्रम भी पवित्र नहीं कर सकते। मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करके जहां जहां निवास करता है वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर आदि तीर्थ वास करने लगते हैं। द्विजरों, अब मैं पृथ्वी के पवित्र तीर्थों और मंदिरों का संक्षेप में वर्णन करूंगा, सुनो। पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, धर्मारण्य, धेनुक, चंपकारण्य, सैंधवारण्य, मगधधारण्य, दंडकारण्य, गया, प्रभास, श्रीतीर्थ, कनखल, भृगतुंग, हिरण्याक्ष, भीमारण्य, कुशस्थली, लोहाकुल, केदार, मंदरारण्य, महाबल, कोटि तीर्थ, रूप तीर्थ, शुकर, चक्र तीर्थ, योग तीर्थ, सोम तीर्थ, शाखोटक, कोकामुख, बद्रीशैल, तुंगकूट, स्कंदाश्रम, अग्निपद, पंचशिख, धर्मोद्रभव, बंध प्रमोचन, गंगाद्वार, पंचकूट, मध्य केसर, चक्रप्रभ, मतंग, कुशदंड, दंष्ट्राकुंड, विष्णु तीर्थ, सार्वकामिक तीर्थ, मत्स्यतिल, ब्रह्मकुंड, वहिनकुंड, सत्यपद, चतुस्रोत, चतुश्रृंग, द्वादशधार, मानस, स्थूल श्रृंग, स्थूल दंड, उर्वशी, लोकपाल, मनुवर, सोमशैल, सदाप्रभ, मेरुकुंड, सोमाभिषेचन तीर्थ, महास्रोत, कोटरक, पंचधार, त्रिधार, सप्तधार, एकधार, अमरकंटक, शालग्राम, कोटिद्रुम, बिल्लप्रभ, देवहृद, विष्णुहृद, षडकप्रभ, देवकुंड, वज्रायुध, अग्निप्रभ, पुन्नाग, देवप्रभ, विद्याधर तीर्थ, गांधर्व तीर्थ, मणिपुर गिर, पंचहृद, पिंडारक, मलव्य, गोप्रभाव, गोवर, वटमूल, स्नान दंड, विष्णुपद, कन्याश्रम, वायुकुंड, जंबू मार्ग, गभस्ति तीर्थ,
यजाति पतन, भद्रवट, महाकालवन, नर्मदा तीर्थ, तीर्थ वज्र, अर्बुद, पिंग तीर्थ, वासिष्ठ तीर्थ, पृथु संगम, दौरवासिक, पिंजरक, ऋष तीर्थ, ब्रह्मतुंग, वसुतीर्थ, कुमारिक, शक्र तीर्थ, पंचनद, रेणुका तीर्थ, पैतामह, विमल तीर्थ, रुद्रपाद, मणिमानु, कामख्य, कृष्ण तीर्थ, कुलिंगक, यजन तीर्थ, याजन तीर्थ, ब्रह्मवालुक, पुष्पन्यास, पुंडरीक, मणिपुर, दीर्घसत्र, हयपद, अनशन तीर्थ, गंगोद्रेभद, शियोद्रेभद, नर्मदोद्रेभद, वस्त्रापद, दारुबल, छायारोहण, सिद्धेश्वर, मित्रबल, कालिकाश्रम, वटावट, भद्रवट, कौशांबी, दिवाकर, सारस्वत द्वीप, विजय तीर्थ, कामद तीर्थ, रुद्रकोट, सुमन तीर्थ, सम्मत पंचक, ब्रह्म तीर्थ, सुदर्शन तीर्थ, पारिपल्लव, पृथुदक, दशाश्वमेधिक, साक्षित, विजय, पंचनद, वाराह, यक्षिणी हृद, पुंडरीक, सोम तीर्थ, मुंजवट, बद्रीवन, रत्नमूलक, स्वर्लोक द्वार, पंचतीर्थ, कपिला तीर्थ, सूर्य तीर्थ, शंखिनी तीर्थ, गोभवन तीर्थ, यक्षराज तीर्थ, ब्रह्मावर्त, कामेश्वर, मातृतीर्थ, शातवन तीर्थ, स्नान लोमापह, मास संसरक, केदार, ब्रह्मोदुम्बर, सप्त श्रीकुंड, देवी तीर्थ, जम्बुक तीर्थ, इहास्पद, कोटिकूट, किंदान, किंजय, कारंडव, अवेद्य, त्रिविष्टप, पाणिखात, मिश्रक, मधुवट, मनोजव, कौशिकी तीर्थ, देव तीर्थ, ऋणिमोचन तीर्थ, नृगधूम, अमरहीर्द, श्रीकुंज, शाली तीर्थ, नैमिषेय तीर्थ, ब्रह्मस्थान, कन्या तीर्थ, मनस तीर्थ, कारुपावन तीर्थ, सौगंधिकवन, मणि तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, ईशान्य तीर्थ, पांच यज्ञिक तीर्थ, त्रिशूलधार, माहेंद्र, देवस्थान, कृताल्य, शाकंभरी, देवतीर्थ, स्वर्ण तीर्थ, कलिहृद, शीर्षरव, विरूपाक्ष, भृगुतीर्थ, कुशोद्रभव तीर्थ, ब्रह्मयोनि, नील पर्वत, कुब्जाम्बक, वशिष्ठ पद, स्वर्ग द्वार, प्रजाद्वार, कलिकाश्रम, रुद्रावर्त, सुगंधश्व, कपिलावन, भद्रकर्णहृद, शंकुकर्णहृद, सप्त सारस्वत, औशन सतीर्थ, कपाल मोचन, अवकीर्ण, काम्यक, चतुः सामुद्रिक, शतिक, सहस्त्रिक, रेणुक, पंचवटक, विमोचन, स्थाणु तीर्थ, कुरुतीर्थ, कुशध्वज, विश्वेश्वर, मानवकूप, नारायणाश्रम, गंगाहृद, बद्री पावन, इंद्रमार्ग, एक रात्र, शीरकावास, दधीक्ष, श्रुत तीर्थ, कोटि तीर्थस्थली, भद्रकाली हृद, अरुंधति वन, ब्रह्मावर्त, अश्ववेदी, कुब्जावन, यमुना प्रभव, वीर प्रमोक्ष, सिंधुत, ऋषकुल्या, कृतिका, उर्वी संक्रमण, माया विद्योद्रभव, महाश्रम, वेतसिका, सुंदरिकाश्रम, बाहुतीर्थ, चारु नदी, विमलाशोक, मार्कतंडेय तीर्थ, सितोद, मत्स्योदरी, सूर्यप्रभ, अशोक वन, अरुणास्पद, शुक्र तीर्थ, वालुका तीर्थ, पिशाच मोचन, सुभद्रा हृद, विरल दंडकुंड, चंडेश्वर तीर्थ, ज्येष्ठ स्थान हृद, ब्रह्मसर, जयगीश, व्यगुहा, हरिकेशवन, अजामुक्सर, घंटाकर्ण हृद, करकोटकवापी, सपर्णा यशोदपान, श्वेत तीर्थ हृद, घरघिरिका कुंड, श्यामकूप, चंद्रिका तीर्थ, शमशान स्तंभकूप, विनायक हृद, सिंध द्रुभवकूप, ब्रह्मसर, रुद्रवास, नाग तीर्थ, पुलोम तीर्थ, भक्त हृद,
क्षीर सागर, प्रेताधार, कुमार तीर्थ, कुशावर्त, दधिकर्णोदपानक, श्रृंग तीर्थ, महातीर्थ, महानदी, गय शीर्ष, अक्षय वट, कपिला हृद, गिरिधवट, सावित्री हृद, प्रभासन, शीतवन, योनिद्वार, धन्यक, कोकिला तीर्थ, मतंग हृद, पितृकूप, सप्तकुंड, मणिरत्न हृद, कौशिक्य तीर्थ, भरत तीर्थ, ज्येष्ठ कालिका तीर्थ, कल्पसर, कुमारधारा, श्रीधारा, गौरी शिखर, शुनह कुंड, नंदी तीर्थ, कुमारवास, श्रीवास, कुंभकर्ण हृद, कौशिकी हृद, धर्म तीर्थ, काम तीर्थ, उद्दालक तीर्थ, संध्या तीर्थ, लोहितारणव, षोडोद्रभव, वंशगुल्म, ऋषभ, काल तीर्थ, पुण्यावर्त हृद, बद्रिकाश्रम, राम तीर्थ, पितृवन, विराज तीर्थ, कृष्ण तीर्थ, कृष्णवट, रोहिणी कूप, इंद्रद्युमन सरोवर, सानुगर्त, माहेंद्र, श्रीनाथ, ईशु तीर्थ, वार्षभ तीर्थ, कावेरी हृद, गोकर्ण, गायत्री स्थान, बद्री हृद, मध्य स्थान, विकर्णक, जाति हृद, देवकूप, कुशप्रथन, सर्वदेवव्रत, कन्याश्रम हृद, वालखिल्य हृद तथा अखंडित हृद, ये सब पवित्र तीर्थ हैं जो मनुष्य इन तीर्थों में उत्तम श्रद्धा से संपन्न उपवास एवं इंद्रिय संयम पूर्वक विधिवत स्नान, देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण, देवताओं का पूजन एवं 3 रात्रि का निवास करता है, वह प्रत्येक तीर्थ के पृथक पृथक फल रूप से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो प्रतिदिन इस उत्तम तीर्थ महात्म्य को सुनता, पढ़ता अथवा सुनाता है, वह सब पापों से मुक्ति पा जाता है। भारत वर्ष का वर्णन। मुनियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली जो उत्तम भूमि एवं श्रेष्ठ तीर्थ हो, उसे बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में महर्षियों ने मेरे गुरु व्यास जी से भी यही प्रश्न पूछा था। मैं वही प्रसंग कहता हूं। कुरुक्षेत्र की बात है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व्यास जी, जो सब शास्त्रों के विद्वान, महाभारत के रचयिता, अध्यात्मनिष्ठ, सर्वज्ञ, सब भूतों के हित में संलग्न, पुराण और आगमों के वक्ता तथा वेद वेदांगों के पारंगत पंडित हैं, अपने परम पवित्र आश्रम में बैठे हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले अनेक महर्षि उनके दर्शन के लिए आए। कश्यप, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जैमिनी, धौम्य, मार्कंडेय, वाल्मीकि, विश्वामित्र, शतानंद, वात्स्य, गार्ग, आसुर, सुमंत, भार्गव, कण्व, मेधातिथि, मांडव, च्यवन, धूम्र, असित, देवल, मौद्गल्य, तृणयज्ञ, पिप्लाद, अकृतवर्ण, संवर्त, कौशिक, रैभ्य, मैत्रेय, हरित, शांडिल्य, विभांड, दुर्वासा, लोमेश, नारद, पर्वत, वैशंपायन, गालव, भास्कर, पूरण, सूत, पुलत्स्य, कपिल, पुलह, देवस्थान, सन्नत कुमार, पैल, कृष्ण तथा कृष्णानुभौतिक, ये तथा और भी बहुत से मुनिवर सत्यवती नंदन व्यास को घेर कर बैठ गए। उनके बीच में व्यास जी नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने व्यास जी से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। मुनि बोले, मुने, आप वेद, शास्त्र, पुराण, तंत्र शास्त्र, महाभारत, भूत, वर्तमान, भविष्य तथा संपूर्ण वाडमय का ज्ञान रखते हैं। यह संसार एक समुद्र के समान है, इसमें दुख ही दुख भरा है। यह कष्टमय एवं निहसार है। इस भयानक भवसागर में राग रूपी ग्राह रहते हैं। यह विष रूपी जल से भरा रहता है। इंद्रियां ही इसमें भंवर हैं। यह क्षुधा
पिपासा आदि सैकड़ों उर्मियों से व्याप्त है। इसे मोह रूपी कीचड़ ने मलिन बना रखा है। लोभ की गहराई के कारण इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत इसमें डूबकर कोई सहारा न पा सकने के कारण अचेत बहा जा रहा है। अतः आपसे पूछते हैं, इस भयंकर संसार में कौन सा साधन कल्याणकारी है? इस बात का उपदेश देकर आप संपूर्ण लोगों का उद्धार कीजिए। इस पृथ्वी पर जो परम दुर्लभ मोक्षदायक क्षेत्र एवं कर्म भूमि है, उसे बतलाइए, हम उसका श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, पूर्व काल में महर्षियों का ब्रह्मा जी के साथ जो संवाद हुआ था, उसे आप सब लोग सुने। नाना रत्नों से विभूषित मेरुगिरी के विशाल शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग, मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवा में उपस्थित थे। उस समय भृगु आदि महर्षियों ने पितामह को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस पृथ्वी पर कर्म भूमि कौन है तथा दुर्लभ मोक्ष क्षेत्र कौन है, यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष को कर्म भूमि बतलाया गया है। वह परम प्राचीन, वेदों से संबंध रखने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम क्षेत्र है। वहीं किए हुए कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में पाप या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही उसके अशुभ अथवा शुभ फल का भागी होता है। वहां ब्राह्मण आदि वर्ण भली भांति संयम पूर्वक रहते हुए अपने कर्मों का अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में संयमशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। इंद्र आदि देवताओं ने भारतवर्ष में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके देवत्व प्राप्त किया है। इनके सिवा अन्य जितेंद्रिय पुरुषों ने भी भारतवर्ष में शांत, वीतराग एवं मार्ग से रहित जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्त किया है। देवता सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं, हम लोग कब स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले भारतवर्ष में जन्म लेकर निरंतर उसका दर्शन करेंगे। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का निवास है। वे क्रमशः यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपने को पवित्र करते हैं। उनका जीवन निर्वाह भी इन्हीं कर्मों से होता है। यहाँ किया हुआ पुण्य सकाम होने पर स्वर्ग आदि का तथा निष्काम होने पर मोक्ष का साधक होता है। इसी प्रकार पाप भी अपना फल प्रदान करता है। महेंद्र, मलय, शुक्तिमान, ऋक्ष पर्वत, विंध्य और पारयात्र, ये ही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। उनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। वे सभी विस्तृत, ऊंचे और रमणीय हैं। उनके शिखर भांति भांति और सुंदर हैं। कोलाहल, वैव्राज, मंदर, दुर्दुराचल, वातंधय, वैद्युत, मैनाक, सुरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरि, गोधन, पांडुराचल, पुष्पगिरि, वैजयंत, रैवत, अर्बुद, ऋषेमुख, गोमंत, कृतशैल, कृताचल, श्री पर्वत, चकोर तथा अन्य अनेक पर्वत ऐसे हैं जिनसे मिले हुए म्लेक्ष आदि जनपद पृथक पृथक बसे हुए हैं। वहां के लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं, जानो। गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, यमुना, शतद्रु, विपाशा, वितस्ता, इरावती, कुहू, धूतपापा, बाहुदा, दृष्टद्वती, देविका, चक्ष, निष्ठिवा, गंडकी तथा कौशिकी, ये हिमालय की घाटी से निकली हुई नदियां हैं। देवस्मृत, देववती, वातग्नि, सिंधु, वेण्या, चंदना, सदानीरा, मही, चर्मण्यवती, वृषि, विदिशा, वेदवती, शिप्रा तथा अवंती, ये पारयात्र पर्वत का अनुसरण करने वाली नदियां हैं। शोड़ा, महानदी, नर्मदा, सुरथा, क्रिया, मंदाकिनी,
दर्शाणा, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, वेत्रवती, कर्मोदा, पिशाचिका, अधिलघश्रोणी, विपापमा, शैवला, सधेरुजा, शक्तिमती, शकुनी, त्रिदिवा, क्रम तथा वेगवाहिनी ये नदियां ऋक्ष पर्वत की ही संतानें हैं। चित्रा, पयोषणी, निर्विंध्या, तापी, वेड़ा, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुदवती, तोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतशिशला ये पुण्य सलिला सरिताएं विंध्याचल घाटियों से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेड़ा, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा तथा पाप नाशिनी ये श्रेष्ठ नदियां सह्यगिरी की शाखा से प्रकट हुई हैं। कृतिमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पवती, उत्पलावती ये शीतल जल वाली पवित्र नदियां मलयाचल से निकली हैं। पितृकुल्या, सोमकुल्या, ऋषकुल्या, वंजुला, त्रिदिवा, लांगलिनी तथा वंशकरा इनका प्राकट्य महेंद्र पर्वत से हुआ है। सुविकाला, कुमारी, मनुगा, मंदगामिनी, शया और पलाशिनी ये शुक्तमान पर्वत से निकली हैं। समुद्र में मिलने वाली सभी नदियां पुण्य सलिला, सरस्वती तथा गंगा के समान हैं। सभी इस विश्व की जननियों पाप हारिणी मानी गई हैं। इनके अतिरिक्त भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियां बताई गई हैं, जिनमें से कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही जल से पूर्ण रहती हैं। मत्स्य, मुकुटकुल्य, कुंतल, काशी, कोसल, अंध्रक, कलिंग, शमक तथा वृक ये प्रायः मध्य प्रदेश के जनपद बताए गए हैं। सह्य पर्वत के उत्तर का प्रदेश जहां गोदावरी नदी बहती है संपूर्ण भूमंडल में सर्वाधिक मनोरम है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्मों का पालन करने से जो फल होता है, कुआं, बावली आदि खुदवाने, बगीचे लगाने, यज्ञ करने तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है, वह सब केवल भारतवर्ष में ही सुलभ है। ब्राह्मणों, भारतवर्ष के समस्त गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का वर्णन किया। यह सबसे उत्तम, सब पापों का नाश करने वाला, पवित्र, धन्य तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। जो सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखकर इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है।